वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय एकेडमी डाल्टनगंज। आज हम लोग परसेंटेज का ही नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे, और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे का भी, एसएससी का भी और बैंक के लिए भी। जैसे एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 हो गया, तो वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। जैसे देखिए यहाँ मूल्यह्रास लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपको कमी के बारे में बताना है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि कमी के बारे में आपको बताना है। जैसे लिखा हुआ है 18,000 था शुरू में, अभी 18,000 से क्या हो गया, तो 2 वर्ष में, टाइम यहाँ दिया हुआ है 2 वर्ष, तो 2 बार x लिख लेंगे। पिछले क्लास में बताए थे x इंटू एक्स इक्वल टू कितना होगा, 14,580। इसको अगर हम लोग और लिखना चाहें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 14,580 बटा में कितना होगा 18,000। इसको हम लोग और लिखना चाहें तो ये कट जाएगा 729 बार में, और ये कट जाएगा 900 बार में। इसको काटेंगे तो 100 बार में, इसको काटेंगे तो 9×8 = यानी 81 बटा में 100। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9/10 का स्क्वायर। तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा 9/10। इसका मतलब कोई वैल्यू 10 था, तब उसमें से एक कम हो गया, यानी हो कितना गया 9। तो परसेंटेज कमी जो है निकालना, प्रतिशत कमी, एक का कमी हुआ है 10 पे, और गुना में कर देंगे 100। 10 से काटेंगे तो 1 बार में, और 10 बार में, इसका हो जाएगा 10% इज योर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा, ये भी क्वेश्चन तो रिपीट लग रहा है, ये क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, पीछे ही देख लीजिए, फिर आ गया तो बता ही देते हैं। कह रहा है कि 25,000 मूल्य था, 20% की वृद्धि की गई, बाद में 20% की कमी। तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, 20% अगर बढ़ रहा है तो 1/5 है, यानी 5 से कोई वैल्यू 6 हो गया, और 20% घट रहा है, इसका मतलब कि कोई वैल्यू 5 से कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। एक बार 5 से 6 हो रहा है, एक बार 5 से 4 हो रहा है। इसको कीजिएगा तो 25 यूनिट होगा, और इसको कीजिएगा तो 24 यूनिट। ये क्या है, तो यह इनिशियल वैल्यू और यह है फाइनल वैल्यू। 25 यूनिट के चलते दिया हुआ है क्वेश्चन में 25,000, इसका मतलब कि 1,000 गुना है, ये भी कितना होगा 1,000 गुना। इसका मतलब कि इसका आंसर जो होगा तो 24,000 रुपये इज योर आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से नया क्वेश्चन होगा ना नेक्स्ट से। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एक है एम.कॉम और दूसरा है एम.ए। एम.कॉम में टोटल विद्यार्थी 500 है, जिसमें से 450 पास हुए हैं, और इसमें से 2,000 छात्रों में से 1,500 पास हुए हैं। तब आपको बताना है कि कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत कितना होगा, यानी आपको बताना है कि कंबाइंड पास परसेंटेज कितना होगा। कंबाइंड पास परसेंटेज, कंबाइंड पास परसेंटेज। तो देखेंगे टोटल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट 500 और 2,000, 2,500 हो गया। 2,500 में से पास कितना हुआ है, तो 450 और 15, यानी 1,950, और इंटू में कर देंगे 100। ये जो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 से काटिए इसको तो 25 सते 175, बचा कितना, तो 175 और 20 हो जाएगा 195, यानी 20 से 0 हो जाएगा, 25 200, यानी कितना परसेंट पास है जी, तो 78% स्टूडेंट पास है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी हो रही है, और उसके बाद कीमत में 10% और 20% की वृद्धि हो रही है। तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है, हम लोग देखेंगे कि टोटल चेंज कितना हुआ। तो 5% अगर कमी हुआ है तो 5% का लिखते हैं 1/20, और चूंकि कमी हुआ है तो 20 से क्या कर लेंगे, 20 से कर लेंगे 19, और अगला बार 2% की कमी है, 2% का होता है 1/50, यानी 50 से कोई वैल्यू का होगा 49। नेक्स्ट है 10% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। इसका मतलब हुआ वृद्धि है तो जोड़ देंगे, यानी 10 से क्या हो गया 11, और फिर है 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से कितना हो गया 6। अब जो कट होने लगा उसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह इनिशियल वैल्यू और ये क्या है, यह है फाइनल वैल्यू, यह फाइनल वैल्यू और ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। जैसे 100 कट कर लीजिए तो 3 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 बार में।
बचा 25, 125, 125 दूना 250 और इसमें 2 जीरो बैठ जाएगी, दो ये हो जाएगा 25,000 यूनिट। जब आप इसको गुना कीजिए तो 11 33 हो जाएगा, 33 गुने 19 गुने 49 कीजिएगा तो यह जाएगा आपको इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 30,723 कितना आएगा, 30,723 यूनिट आ जाएगा। अब देखेंगे क्या हो रहा है, तो 25,000 चौरा 30,723 तो कितना बढ़ गया जी, 5,723 यूनिट बढ़ गया। कितना पे, 25,000 पे, इंटू में क्या कर देंगे 100, ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा परसेंटेज वृद्धि ना, कितना बढ़ गया, चाहे परसेंटेज इंक्रीज बोल सकते हैं इसको, परसेंटेज इंक्रीज यानी कितना बढ़ गया ये। तो 5,000 जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 250 को हम 2 से भाग दिया तो 500 बचा कितना, तो 72, फिर 250 2 से दिया तो कितना आएगा 500, तो बचा कितना 223 और बटा में कितना होगा 250%, यानी डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत 72,000 रुपये है, तो आपको बताना है कि इसका मूल्य क्या है। अच्छा 20% कमी की गई, कोई भी चीज़ का जो ओरिजिनल प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस वो अपने आप में 100% होता है, वो अपने आप में 100%। तो अगर 20% कमी करने के बाद ये 72,000 है, ये 72,000 कितना परसेंट का है, 80 का लिखेंगे, चूंकि 80% का जो वैल्यू है वो 72,000 है, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 8 से किया तो 8 9 72, 1% का वैल्यू 900 आ गया। हम लोग को निकालना है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 900 गुने 100 यानी 9 पर कितना जीरो होगा, तो 9 पे हो जाएगा 4 जीरो, और यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी सी इज योर आंसर। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एक तूफान में एक बगीचे में 300 पेड़ में से 243 पेड़ स्थिर रह गए, तो पेड़ों की संख्या में प्रतिशत कमी क्या है, मतलब कि कितना पेड़ गिर गए, कमी पूछ रहा है ना, कितना कमी हो गया। तो पहले 300 था, अब उसमें से 243 सिर्फ बचल है, इसका मतलब कि 300 में से 243 घटा दिया तो कितना आएगा 57, कितना आएगा 57, तो 57 पेड़ का हो गया जी गिर गए, तो लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज, कितना कमी हो गया, तो 57 के कमी हो गया कितना पे 300 पे, और इंटू में क्या कर देंगे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 19 बार में, यानी कितना परसेंट कमी हो गया, तो 19% की कमी हो गया, 19% का हो गया डिक्रीज, 19% हो गया डिक्रीज, यानी ए इज योर आंसर। नेक्स्ट, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 49 रुपये बचाती है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में समझिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना क्या होगा, यहाँ लिखा है शेष का, यहाँ लिखा है शेष का 30%, मतलब कि 30% खत्म कर दी तो उसके पास बचा कितना 70, और 70 में से 30% खर्च कर रही है और बचा रही है 4900, तो टीना का वेतन क्या होगा। हम मान लेते हैं कि टीना का वेतन जो है वो x था, कितना था x, तो x में अगर वो 30% खर्चा कर दी तो कितना बचाई होगी 70, कितना में से 100 में से, और फिर 30% खर्चा कर दी तो अब उसके पास कितना बचा है 70, और कितना में से 100 में से, और अभी उसके पास बचा है 4900, कितना बचा है 4900, तो आप इसको 70 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 7 7 49 यानी 70 बार में, आई 70 से कट जाएगा एक बार में, तो x का वैल्यू क्या आएगा जी, तो 100 गुने 100 ऊपर चल जाएगा, गुने 1 है तो x कीजिए या ना कीजिए बात बराबर है, यानी आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये, यानी डी इज योर आंसर। नेक्स्ट जो है 8 नंबर कह रहा है कि 1 साल पहले राम की आय 20,000 रुपये प्रति माह थी, व्यय 16,000 रुपये प्रति माह थी, अब यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि हुई है तो उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, जैसे यहाँ लिख लेंगे हम लोग इनकम, तो इनकम कितना है जी, तो इनकम है उसका 20,000 रुपये, इनकम 20,000 है, खर्चा कितना कर दिया, व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा जो है उसका 16,000 रुपया है, तो कोई व्यक्ति अगर 20,000 में से 16,000 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना होगा, तो बचाया होगा 4,000 रुपया, कितना बचाया होगा 4,000 रुपये। अब आपसे क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि यदि उसकी
आय में 10% की वृद्धि हो जाए, यानी 20,000 से 10% बढ़ जाए, तो 20,000 का 10% होगा 2,000, 2,000 बढ़ जाएगा तो कितना होगा 22,000 रुपये। नेक्स्ट, उसकी ब्याज में 15% की वृद्धि हो जाए, ब्याज जो है वो 15% इसका बढ़ जाएगा। इसका 15% कितना होगा जी, 10% होगा 1,600 और 5% होगा 800, तो 16 होगा 8, 2,400 रुपये। तो पहले 16,000 हो रहा था, अब 2,400 रुपया और बढ़ने लगा, यानी 18,400 रुपया अब खर्चा होने लगा। 22,000 कमा रहा है, उसमें से 18,400 रुपया खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है, ये बचा रहा होगा, उसमें से घटा दीजिए। 22,000 में से पहले 18,000 खर्चा किया, तो आया कितना 4,000, और 4,000 में से 400 और घटा देना है, तो बचा कितना 3,600 रुपये, यानी 3,600 रुपया वो बचा रहा है। तो उसके प्रति माह बचत में क्या परिवर्तन हुआ, तो पहले 4,000 कमा रहा था, अब 3,600 कमा रहा था, 400 रुपया कम हो गया, 400 रुपया कम हो गया। और यही क्या हो जाएगा आंसर, देखिए डिक्रीज बाय 400, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट जो है 9 नंबर, कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 95,000 है, उसकी व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि हुई तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है। जैसे इसमें इनकम कितना दिया हुआ है, तो इसमें इनकम दिया हुआ है 95,000 रुपये। एक्सपेंडिचर कितना है, इसका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर 75,000 रुपये है। जब इनकम 95,000 है, एक्सपेंडिचर 75,000 है, तो हम लोग सेविंग बता सकते हैं। इसका सेविंग कितना होगा, तो सेविंग होगा 20,000 रुपये, सेविंग होगा इसका 20,000 रुपये। नेक्स्ट लिखा हुआ है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि, इसका जो आय है उसमें 18% बढ़ गया है, तो 1% का वैल्यू होगा 950, तो 18 कितना होगा 0, 18 90 का 0, 18 9 162, और कैरी कितना था 9, तो 162 और 9 हो जाएगा 171, यानी 17,100 बढ़ गया। तो ये पहले 95,000 था, अब इसमें 17,100 बढ़ गया, तो ये हो कितना गया 95 पहले 5 जोड़ दिए तो हो जाएगा 1 लाख, और 1,12,100, 1,12,100। इसमें क्या हुआ, तो इसमें 12% की वृद्धि हुआ है, 7,500 में 12% की वृद्धि है। 1% का वैल्यू 750 है, तो 12% का वैल्यू 0, 12 × 5 = 60, 12 × 84 और 6 90, यानी 9,000 बढ़ गया, तो कितना हो गया 84,000। अब देखिए 1,12,000 रुपये में से 1,12,100 रुपये में से 84,000 रुपये वो खर्चा कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा होगा, यानी हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे सेविंग। 84 पहले 6 जोड़ी तो 90, यानी 16,000 इधर, और ये 12,000, 16 और 12 28,100 रुपये, 28,100 रुपये क्या कर रहा है, यहाँ था 84 ना, हाँ 28,100 रुपये बचा रहा। पहले कितना बचा रहा था 20,000, तो कितना बढ़ गया जी, अब इसमें 8,100 रुपये बढ़ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि बचत में कितना बदलाव आएगा, तो कितना बदलाव आ गया यहाँ बताते हैं ना, यहाँ देखिए ये कितना बदलाव आ गया, तो 8,100 रुपया बढ़ गया है, कितना पे 20,000 पे, और गुना में कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, ये आएगा 81/2%, जिसको लिख सकते हैं 40.5% इज योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको अच्छा से नोट भी करना है, साथ साथ अगर समझने में प्रॉब्लम होगा तो वापस से बैक करके इसको देखना है। नेक्स्ट नंबर है कि ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्ध आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन था वृद्ध आश्रम का कुल 28,500 रुपया खर्च करता है, तो ए की आय क्या है। तो पहले हम लोग निकाल दें कि टोटल खर्चा कितना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का टोटल इनकम अपने आप में 100% होता है। टोटल इनकम अपने आप में 100%। टोटल अगर खर्चा की बात किया जाए, टोटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर है इसमें 5% प्लस 45, यानी 45 प्लस 5 50% है टोटल खर्चा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% नहीं, वो 28,500 रुपया खर्चा कर रहा है। तो जब हमको पता है कि 50% का वैल्यू 28,500 है, इसलिए 100% का वैल्यू कितना होगा, ये 50 से क्या गुना हो रहा है 2 गुना, ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 28,500 पे 2 गुना होगा 57,000 रुपये, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक पुरुष का एक व्यय उसकी आय का 70% है। देखिए इनकम जो है, इनकम वो अपने आप में 100 यूनिट होता है। तो अगर इसमें खर्चा आपका दिया हुआ है एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग व्यय बोल सकते हैं, वो कितना है 70% है। तो जो बचत होगा, बचत यानी सेविंग, वो सेविंग कितना होगा तो 30 होगा। करेक्ट। उसकी आय में 20% और 50% की दो वृद्धि होता है। पहले ही 20% बढ़ा है, जब इसको 20% बढ़ाइएगा तो 100 का 20% 20 होता है, यानी 120 हो जाएगा। और फिर इसमें 50% बढ़ाना है, 2 बार बढ़ाना है, इसका 50% होगा 60, यानी ये कितना हो गया जी, ये हो गया 180 रुपये। कितना हो गया 180। अगर ये 100 रुपया है तो ये कितना होगा 70। तो अगर सेविंग की बात किया तो सेविंग कितना होगा 30। अब यहाँ हो गया 180 रुपये, यहाँ हो गया 180। आगे लिखा हुआ है कि तो उसका नया व्यय उसके पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, ताकि उसकी नई बचत पिछली की 2.5 गुना होना चाहिए। इसका 2.5 होना चाहिए, इसका 2.5 मतलब कि 2.5 गुना होना चाहिए। तो 30 दूना 60 और इसका आधा किया तो 15, यानी 60 और 15 कितना होगा, यानी 75 रुपये होना चाहिए। इसका सेविंग होना चाहिए 75। तो आपसे पूछ रहा है कि खर्चा में कितना बदलाव आएगा, इसके बारे में आपको बताना था। तो 180 रुपया अगर किसी का इनकम है, 75 रुपया सेविंग है, तो बाकी क्या होगा, तो बाकी खर्चा होगा। यानी खर्चा कितना हो गया जी, तो खर्चा हो गया 105 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना खर्चा में कितना चेंजिंग आया है, खर्चा में कितना चेंजिंग आया। तो पहले 70 था, अभी 105 हो गया, तो कितना बढ़ गया, इसमें 35 रुपये बढ़ गया जी, 35 रुपया बढ़ गया है। कितना पे 70 पे, और इंटू में कर देंगे 100, यानी क्या % बढ़ गया है, तो 35 से एक बार में, 35 से दो बार में, 2 से ही 50 बार में, तो 50% इंक्रीज हो गया है। 50% का हो गया है इंक्रीज, यानी ज़्यादा हो गया है। ऑप्शन नंबर ए 50% मोर हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12 नंबर, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अपने खर्चे पर खर्चा है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में क्या लिखा है, शेष भाग का, इससे ध्यान देना है ना, शेष भाग का। और तब भी वह 1700 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी आय क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझने वाला बात है कि अगर कुल आय का 15% किराए पर, शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पे खर्च करते हैं, तब भी 1700 रुपये मासिक बचाते हैं, तो उसकी टोटल इनकम क्या है। तो कोई व्यक्ति का ओरिजिनल इनकम जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं कि उनका इनकम x था, अगर वो 15% खर्चा कर दिए तो बचाए कितना 85%, कितना में 100 में से। इसके बाद किए हैं 75% खर्चा, तो जब 75 कर दिए तो बचाए कितना 25%। और अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1700 रुपये बचा रहे हैं, अभी कितना बचा रहे हो 1700 रुपये। पहले 15% यहाँ खर्चा कर दिया तो 100 से 85 बचा, फिर 75% कर दिया तो 100 से बचा 25। अब इसको कट कर लीजिए, 17 से काटिएगा तो 5 बार में, और 17 से 100 बार में, 25 से काटिएगा तो 4 बार में, और 5 से काटिएगा तो 1 बार में, और 5 से 20 बार में। इसलिए x का जो वैल्यू आएगा वो 4 गुने 20 गुने 100, 20 चौके 80 पर क्या होगा 20, यानी 8000 रुपये इज योर आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर, कह रहा है कि यदि एच अपनी आय में से 1/3 की बचत करता है और 15,600 रुपये की प्रति माह खर्च करता है, तो उसकी प्रति माह बचत की गणना कीजिए, यानी आपको सेविंग निकालना है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेविंग है वो 1/3 है। सेविंग कितना है 1/3। अब यहाँ से तीन बात क्लियर हो जाएगा, इस इंफॉर्मेशन से 3 बात क्लियर हो गया। पहला क्या होगा कि 1/3 का मतलब हुआ कि अगर सेविंग 1 है, सेविंग 1 है, तो ये जो इनकम होगा वो कितना होगा जी, तो इनकम 3 होगा। इनकम का होगा 3। तो यहाँ से हम लोग एक नया चीज़ बता सकते हैं एक्सपेंडिचर। नया चीज़ क्या बना सकते हैं एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय। एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ व्यय, या फिर बोल सकते हैं खर्च। यानी हम लोग को अगर इनकम पता हो और सेविंग यानी बचत पता हो तो व्यय बता सकते हैं। 3 रुपये इनकम था, 1 अगर सेविंग है, तो खर्चा कितना होगा 2 यूनिट हो जाएगा। खर्चा कितना होगा 2 यूनिट। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह प्रति माह जो खर्च करता है वो 15,600 है, और हम लोग के अनुसार कितना है 2 यूनिट है। लिखेंगे सिंस एक्सपेंडिचर जो है हम लोग के अनुसार, यानी जो खर्चा है वो 2 यूनिट है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 15,600 रुपये। 15,600 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा जी, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा
15,600 और बटे में 2, 2 से 100 काटिए, 2 से 14, 1 बचेगा, 2 8 16, यानी 7800 रुपये आएगा। हम लोग को निकालना क्या है, तो बचत ही निकालना है। अब बचत कितना है जी, तो 1 यूनिट है, इसलिए सेविंग जो होगा, सेविंग वो 1 यूनिट होगा और 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो 7800 रुपये आएगा। 7800 रुपये इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर, देखिए, एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च करता है। यदि उसके आय में 14% की वृद्धि और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो तो उसके बचत में कितना प्रतिशत का बदलाव आएगा। यहाँ से यही कर लेंगे, टोटल इनकम जो होगा, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा यानी व्यय, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा सेविंग। कह रहे कि इनकम जो है, शुरू में एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% का जो है खर्च करता है। तो जब 76 खर्च कर दिया, कितना में से, 100 में से, तो बच कितना रहा होगा, 24। नेक्स्ट लिखा होगा कि यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाए, आय अगर 14% बढ़ जाए तो 100 का कितना भी परसेंट निकाले उतना ही होता है। 14 निकाले 14 होगा, 10 निकाले 10 ही होगा। इसका मतलब अब जो इसका इनकम है 114 हो गया, उसके खर्च में 10% की वृद्धि है। तो पहले 76 हो रहा था, अभी 10% खर्चा बढ़ गया, इसका 10% हो जाएगा 7.6। तो 76 में 7.6 जोड़िए तो आएगा 83.6, यानी 114 रुपये इसका नया इनकम है और 83.6 रुपये इसका खर्चा है। तो ये बचा कितना रहा होगा जी, घटा देंगे। 114 में से इसे 83 है, इसको 84 मान लेते हैं। अगर देखिए 114 है, इसमें से 83.6 को क्या कर देना है, माइनस, तो 0.4 आ जाएगा और ये जाएगा 0 और ये जाएगा 30, यानी 30.4 होगा जी। कितना होगा, 30.4 रुपीज़, 30.4 रुपीज़। तो आप सेविंग में क्या बदलाव हो गया, पहले 24 था, अब हो गया 30.4, यानी कितना बढ़ गया, 6.4 रुपीज़ बढ़ गया। तो आपको बताना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया है, आपको बताना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो 6.4 बढ़ गया कितना पे, 24 पे, और इंटू में कर देंगे 100। ये पॉइंट उड़ा दीजिए तो नीचे आएगा 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 64 बटा में 24 गुने 10। 4 से काटेंगे तो 16 बार में, 4 से 6 बार में, इसको 3 बार में और ये 5 बार में, तो आ जाएगा 80 बटा में 3%, जो कि आएगा 26 या 78, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 26.67% इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 नंबर, जब पहली वस्तु संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस संख्या का 20% दूसरी संख्या के 50% बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं 20% ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल होगा 50% ऑफ सेकेंड नंबर। अब इसको काट दीजिए, 20 से 10 से कीजिए तो 2 बार में, 10 से ही 5 बार में, यानी 2 इंटू फर्स्ट नंबर इक्वल होगा 5 इंटू सेकेंड नंबर। इसको अगर हम लोग और लिखना चाहें तो फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होगा 5/2। अगर रेशियो की देखा जाए तो रेशियो में हो जाएगा 5:2, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। डी इज योर राइट आंसर, 5:2। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे एक भूखंड की कीमत या 15 पे 5 यानी 15 लाख रुपए से 18 लाख रुपए हो गए, तो भूखंड की कीमत में कितना वृद्धि हो गया। ये 15 लाख था जी, 15 लाख से बढ़ करके हो गया 18 लाख, ये 15 से हो गया 18, तो कितना बढ़ गया जी, यहाँ से ही बढ़ गया 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बढ़ गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज बताइए कितना बढ़ा हुआ है। तो 3 लाख बढ़ गया है कितना पे, 15 लाख पे, और इनटू में कर देंगे 100। ये 3 लाख से ही कट जाएगा 5 बार में और 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कितना बढ़ गया है, तो 20% इंक्रीज हो गया है। और ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा।
बाकी अगर किसी को दिक्कत होगा तो दोबारा से वीडियो रिमाइंड करके देखिएगा। तो आज के लिए इतना।